हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सियास सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। जैसे पिछली वीडियोस में हमने बात करी है कि हमारे पास में हमारी जो इमेजिंग प्लेट होती है सियास सिस्टम की, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, उसके बाद में कैसेट हमारी क्या होती है, कैसे वो बनी हुई है, क्या वो काम करती है, और उसके बाद में हमारा जो रीडर है, रीडर का क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरीके से वो वर्क करता है, और उसके बाद में हमारी इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से हमारे पास में हमारी इमेज बनती है। तो ये सारे टॉपिक्स पे हम यहाँ पे बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास में जो सियास सिस्टम है उसके क्या फ़ायदा है और क्या उससे नुकसान है। ठीक है ना, कि मतलब कि अगर नुकसान का मतलब तो ये है कि अगर हम कोई दूसरी चीज़ उसके कंपैरिजन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीआर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास में उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सियास सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, उसी पे ही हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसके एडवांटेज पे यहाँ पे बात करें सियास सिस्टम के, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास में इसके कौन कौन से एडवांटेज है। सबसे पहला इसका एडवांटेज हमारे पास में ये है कि ये हमें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके अंदर पे जो हमें इमेज मिलेगी वो इमेज हमारी डिजिटली होगी। कैसी होगी? डिजिटली होगी। मतलब कि अब हमें यहाँ पे जो है इसमें फंक्शन करने के लिए ये डिजिटली मिल गई है। पहले हमारे पास में जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर पे इमेज मिलती थी वो हार्ड कॉपी इमेज हो गई हमारे पास। मतलब एक बार अगर वो किसी चीज पे प्रिंट हो गई तो उसी पे ही रहेगी। ठीक है ना, अब हम उसे ना तो दूसरी जगह पे कहीं पे दोबारा प्रिंट कर सकते हैं या दूसरी एक्सरे में उसको सेम एज इट इज वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में हमें एक फायदा मिल गया कि अगर हमें डिजिटल इमेज हमें मिल गई तो अब हम इसे एक इमेज पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसके दूसरा भी इसका कॉपी बना सकते हैं, हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मतलब ये अब हमारे पास में एक फायदा हो गया कि हमें जो इमेज है वो डिजिटली यहाँ पे क्या हो गई, मिल गई। हम इसको स्क्रीन प्ले कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको भेज सकते हैं, जिसपे अभी हम सारे पे बात करेंगे। तो ये हमें डिजिटली मिल गई, दैट इज अ बिग थिंग फॉर एडवांटेज। सीआर का जो एडवांटेज है वो हमें यही मिला, कंप्यूटर रेडियोग्राफी का जो हमें फायदा मिला वो यही मिला कि डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा इसका जो एडवांटेज वो ये है, नो नीड फॉर डार्क रूम एंड केमिकल्स। नो नीड फॉर डार्क रूम, इसके लिए हमारे पास में हमें कोई डार्क रूम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजन क्या है? डार्क रूम हम इसलिए बनाते थे कि हमारे पास में जो है पहले तो वहां पे सेफ लाइट लगाई जाए, दूसरा हमारे पास में वहां पे क्या हो, वहां पे हमारे पास में जो है जो केमिकल्स वगैरह हमारे रखे हैं वो केमिकल्स हम वहाँ पे रखते हैं और रखने के बाद हम अपनी इमेज की जो प्रोसेसिंग करते थे उसी के अंदर करते थे। अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ना कोई केमिकल्स की रिक्वायरमेंट हमें है, ना डार्क रूम की रिक्वायरमेंट है। अब हम एक रूम के अंदर पे अपना सीआर कंसोल रख सकते हैं, वहीं पे हमारे पास में हम क्या करेंगे, अपना एक्सपोज करेंगे और एक्सपोज करने के बाद वहीं पे ही हमारी कैसेट आएगी, रीडर के अंदर डालेंगे और वहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, हमारी इमेजिंग प्रोसेस होके हमें डिस्प्ले दिख जाएगी। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में क्या है, बेटर इमेज क्वालिटी। हमें यहां पे क्या होगा, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से जो इमेज क्वालिटी होगी वो बेटर मिलेगी। कैसी होगी? बेटर होगी। देखो क्या होता है, हमारे पास में दो थिंग होती है, एक ओवर एक्सपोज, एक अंडर एक्सपोज। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास में कभी कभी कोई फैक्टर कम रह गए या ज्यादा रह गए तो हम कंप्यूटर सिस्टम से उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं, अपनी इमेज की क्वालिटी जो है वो अच्छे से इनहेंस करके प्रिंट करके दिखा सकते हैं कि हम क्या डायग्नोस करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास में कभी कभी ऐसा है, कन्वेंशनल में हमने एक्सपोज कर दिया, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें जो है कंट्रास्ट थोड़ा कम करना है, तब हमारी जो डिजीज है वो अच्छे से विजुअलाइज होगी। ठीक है, लेकिन हम जो है कन्वेंशनल के अंदर पे ये नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल के अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। और जो हमारे पास में सियास सिस्टम होता है, सियास सिस्टम हमारे पास में क्या करता है, हमें इमेज की क्वालिटी बेटर करके देता है। क्या करके देता है? बेटर करके देता है। चौथा हमारे पास में जो है स्टोरेज एंड ट्रांसफर। मतलब कि हमारे पास में क्या है, जो हमारी इमेज आई है, डिजिटल इमेज आई है, हम इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, देखो हमारे पास में कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर पे अगर हमारी एक बार प्रिंट हो गई तो अब उसको क्या है, एक्सरे को ही लेके जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन हमें मतलब वो हार्ड कॉपी लेके घूम रहे ना, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास हमारी जो इमेज है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो अब हमारे पास में क्या आ गई है,
हमने डिजिटली ले ली है। अब डिजिटली लेने के बाद में आप उसको पैक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे बिना हार्ड कॉपी पे बिना प्रिंट किए आप उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। पेपरलेस आप इसको कहोगे कि ये हमारे पास में पेपरलेस प्रोसेस हो गया है। अब आपको कोई भी वो करने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंट करके फिर आप उसको दे रहे हो। आप उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पैक्स में आप उसे बैठ के कहीं पे भी देख सकते हो। तो ये हमारा जो ट्रांसफर करने का सिस्टम है ये हमें डिजिटली कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर ही मिला है। उसके बाद में तीसरी थिंग हमारे पास में ये है कि इसके अंदर पे रीयूजेबल इमेजिंग प्लेट होती है। क्या होती है? एक प्लेट है ना जिसके अंदर पे हमने पढ़ा भी कि हमारे पास में एक इमेज होती है पीएसपी प्लेट होती है ना हमारे पास, तो वो हमारे पास में रीयूजेबल इमेज प्लेट होती है। रीयूजेबल कैसे कि आपको पता है एक बार हमने उस पर एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद में हमने उसको रीडर में डाला, रीडर ने उसे इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद में उसे हमने इरेज कर दिया। क्या कर दिया? इरेज कर दिया। व्हाइट लाइट होती ना, हमने पढ़ा है उसके अंदर पे, जब हम रीडर पढ़ रहे थे तो व्हाइट लाइट होती है, उसको क्या कर देती है? इरेज कर देती है। और जब वो इरेज होती है तो हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में कन्वेंशनल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक बार एक्सपोज हो गई फिल्म तो एक्सपोज हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारी जो इमेजिंग प्लेट है उसको हम बार बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? पहले हमने एक्सपोज किया, फिर उससे हमने इंफॉर्मेशन रीडर में ले ली, उसको इरेज किया, इरेज करने के बाद फिर हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम इमेजिंग प्लेट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डोज रिडक्शन पोटेंशियल। डोज रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि हमारे पास में अगर हम, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया ना कि हम क्या कर सकते हैं, अपना जो कंट्रास्ट है उस कंट्रास्ट को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर कभी हमारा जो एक्सपोज है वो हमारी जो है क्या बोलते हैं उसे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन, हमारा जो कंट्रास्ट है वो कम रह गया तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ गया तो हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां से हमारे पास में हमें क्या फायदा मिल गया कि डोज रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिल गया। अगर हमारे पास में हमें लग रहा है कि इसको कंट्रास्ट कम देना चाहिए, मतलब इसको जो फैक्टर है वो कम देने चाहिए, हमने उसको कम दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ गई, लेकिन उसके अंदर पे थोड़ा सा हैजीनेस टाइप था। ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? उसके कंट्रास्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को घटा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट की डोज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा फैक्टर सब मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को अपने आप से अच्छा करके डिजिटली दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में 7 नंबर पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन इमेज एक्वाइजिशन। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस वाली लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास में हमें ज्यादा चीजों में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मतलब पूरी मशीन, हमें पूरा सेटअप चेंज नहीं करना पड़ रहा है। मशीन हमारी कन्वेंशनल वाली ही चलेगी जो हमारे पास में कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर पे थी। सिर्फ हमें यहाँ पे इमेज प्लेट, जो हमारे पास में इमेजिंग प्लेट है, कैसेट है और सीआर सिस्टम है, हमें सिर्फ ये लाना पड़ रहा है, प्रिंटर लाना पड़ रहा है। उसके बाद में उसी सिस्टम के अंदर पे, उसी मशीन के ऊपर पे हम क्या कर सकते हैं? अपने सीआर सिस्टम को चला सकते हैं। जो मशीन हमारे पास में पहले कन्वेंशनल में काम कर रही थी उसी को ही हम सीआर के अंदर पे भी यूज में ला सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? इमेजिंग प्लेट लानी है, कैसेट लाना है, सीआर सिस्टम और प्रिंटर लाना है। ठीक है? तो इससे हमारे पास में वही जो मशीन होगी, वही मशीन हमारे पास में यहाँ पे काम में आ सकती है। लेकिन डीआर के साथ में ऐसा नहीं है। अगर हमें डीआर की मशीन लगानी पड़ेगी तो डीआर का पूरा सिस्टम जो हमारे पास में है वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा चेंज करना पड़ेगा। मशीन उसके साथ में अलग आएगी, उसके पास में जो पैनल्स होते हैं वो पैनल्स पूरे उसके साथ में लगेंगे, तब उस टाइम पे वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारा जो सीआर सिस्टम है वो सीआर सिस्टम के क्या क्या हमारे पास में एडवांटेजेस है। उसके बाद में हम डिसएडवांटेज पे अगर बात करें तो डिसएडवांटेज हमारे पास में इसके क्या क्या होंगे? जैसे स्लोअर वर्क फ्लो कंपेयर टू डीआर। मतलब कि अगर हम डीआर की बात करें, जो डिजिटल रेडियोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, डीआर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसके कंपेयर में अगर हम सीआर को देखें तो ये हमारे पास में थोड़ा सा क्या होता है? स्लोअर होता है। क्यों होता है? देखो हमने क्या करा? एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद में हम कैसेट को लेके आए, रीडर में डाला, तो रीड करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन डीआर के अंदर पे क्या होगा? डीआर के अंदर पे जैसे ही आपने एक्सपोज किया, आपको एकदम फिल्म कहाँ मिल जाएगी? एकदम डिस्प्ले हो जाएगी आपके कंप्यूटर के ऊपर पे। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जाए स्लोअर वर्क फ्लो कंपेयर टू डीआर। डीआर में हमारा थोड़ा जल्दी इमेजिंग हो जाती है, इसके अंदर पे थोड़ा लेट होती है। ठीक है? उसके बाद में हमारे पास में इसका डिसएडवांटेज ये है प्लेट हैंडलिंग इशू।
प्लेट हैंडलिंग इशू का क्या मतलब है कि हमारे पास में सबसे पहले हम हमारी जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है ना, अगर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर पे हमारी एक इमेज खराब हो गई मान लीजिए, तो वो सिंपल एक इमेज खराब हुई हमारी, वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे इमेजिंग प्लेट खराब हो गई तो दैट मीन ये बहुत कॉस्टली होती है, और कॉस्टली होने के साथ साथ में अगर ये खराब हो गई, इस पे स्क्रैचेस लग गए, ठीक है, हैंडलिंग करते हुए टाइम पे, यूज करते हुए टाइम पे इस पे स्क्रैचेस लग गए, ठीक है, इसका जो है ये टूट गई, कुछ भी हो गया, तो वो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे बहुत कॉस्टली होगा। तो इसी वजह से इसका जो हैंडलिंग इशू है, इसको केयर करके रखना, इसका ये सारी चीजें, ये हमारे पास में एक इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे ये क्या हो सकती है, खराब होने के चांसेस इसके ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से प्लेट हैंडलिंग इशू यहाँ पे आता है, हमें इसको बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें हायर इनिशियल कॉस्ट, वही मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास में ये क्या होती है, महंगा होता है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास में इसका कॉस्ट है, जो सीआर है हमारा वो भी बहुत कॉस्टली होता है, सीआर हमारा जो होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है। फिर उसके बाद में हमारी जो है इमेजिंग प्लेट होती है, इमेजिंग प्लेट भी हमारे पास में बहुत कॉस्टली होती है। और उसके बाद में हमारी जो कैसेट होती है, वो कैसेट भी हमारी क्या होती है, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम होगा, ये हमारा क्या होगा, सीआर सिस्टम कॉस्टली होगा। कैसा होगा, कॉस्टली एज कंपैरिजन टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के। डीआर इससे भी ज्यादा महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका कंपेयर करें किससे, कन्वेंशनल से, तो कन्वेंशनल से ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली होगा। उसके बाद में हमारे पास में फोर्थ नंबर अगर हम बात करें इसका, लेटेंट इमेज फेडिंग। लेटेंट इमेज फेडिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास में एक बार हमने एक्सपोज कर ली अपनी जो है इमेजिंग प्लेट को हमने एक्सपोज कर लिया। अगर हमने जल्दी इसको क्या नहीं किया, रीड नहीं कराया, और उसके बाद में रीडर में डाल के इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने ट्रांसफर नहीं ली, या इन्फॉर्मेशन को हमने इसमें डिस्प्ले में डिजिटली कन्वर्ट नहीं करी, हमने इस कैसेट को ऐसे ही छोड़ दी, तो हमारे पास में हमारी जो लेटेंट इमेज है वो फेड होना स्टार्ट हो जाती है, फेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसका भी टाइमिंग है, अगर हम इसको बेस्ट क्वालिटी में चाहते हैं तो ये हमें 8 to 24 आवर में बेस्ट मिलती है। उसके बाद में आफ्टर 24, मतलब हमारे पास में आफ्टर 24 आवर के ये हमारे पास में और डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है और फेड होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इसको देखें जो है 48 आवर में अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास में यहाँ पे बहुत रेयर क्वांटिटी में अगर मिली तो मिली, नहीं तो बहुत इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसकी लेटेंट इमेज फेडिंग का भी बहुत क्या है हमारे पास में एक डिसएडवांटेज है। अगर आपने इसको जो है एक्सपोज किया और एक्सपोज करने के बाद में आपको इसे जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, रीडर में डाल के इसकी इंफॉर्मेशन को जो है डिजिटली कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास में इसका पांचवा डिसएडवांटेज है नीड फॉर रेगुलर मेंटेनेंस। मतलब हमारे पास में क्या है कि जो है हमारा जो सीआर सिस्टम है, सीआर सिस्टम को रेगुलरली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने उसके अंदर पे पढ़ा था कि हमारे उसके अंदर पे क्या लगा होता है, हमारा जो वो वाला सिस्टम होता है जिसको हमने हैंडलिंग सिस्टम बोला था कि वो कैसेट को अपने आप से ओपन करता है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से स्क्रॉल करके हमारी जो आईपी होती है वो नीचे की तरफ जाती है। वो सारे सिस्टम जो हमारा सीआर सिस्टम होता है, सीआर सिस्टम को हमारी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हमारी कैसेट वगैरह को भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमारे पास में जो है इसकी रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हमें होती है। लेकिन हमारी अगर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की हम बात करें तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अंदर पे क्या है कि अगर हमारे पास में जो है कैसेट है, अगर कैसेट एक बार खराब हो गई उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते और वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। उसके अंदर पे हम कैसेट रखते हैं, उसके अंदर पे बस एक ये डिसएडवांटेज उसका है कि उसकी इमेज इंटेंसिफायर जो हमारे पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो हमारी होती है वो इसके अंदर पे खराब या टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अंदर पे हमारे पास में इसका रेगुलर सीआर का जो हमारा रीडर है, रीडर का मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हमें होती है। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हमें होगी, तो इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रेगुलरली चाहिए होती है। उसके बाद में हमारे पास में आता है लोअर रेजोल्यूशन कंपेयर टू डीआर। इसके अंदर पे हमारे पास में क्या है, जो रेजोल्यूशन है वो कैसा होगा, लोअर होगा कंपैरिजन टू सीआर। सीआर से कंपेयर करें तो इसका रेजोल्यूशन हमारा कैसा होगा, लो होगा। ऑब्वियसली हमारे पास में डीआर सिस्टम इससे एक स्टेप ज़्यादा है, उसकी इमेज क्वालिटी, उसके अंदर का रेजोल्यूशन सारा का सारा कैसा होगा, बेटर होगा। इसके अंदर पे उसके कंपैरिजन से थोड़ा कम होगा। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से बेटर रेजोल्यूशन देता है। लेकिन हमारा जो डीआर होता है वो सीआर
से भी ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि एज कंपेरिजन टू डीआर, क्योंकि हमारे पास में एक डीआर सिस्टम भी तो है ना, हमें वो भी तो पता चलना है भाई उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जब हम डीआर के एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ना कि ये इसका एक एडवांटेज है कि ये हमारे पास में सीआर से बेटर रेजोल्यूशन देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, और भी हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, बुक के अंदर जा सकते देखते हैं। बट यहाँ पे कुछ पे हमने बात करी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको एग्जाम में जब लिखोगे तो आप इनको और इलेबरेट करके अच्छे से तरीके से, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये हेडिंग्स हो गई, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, नीचे पे जो मैंने आपको बताया उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। तो जो कि हमारे पास में क्या है, सीआर का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे पास में बताइए सीआर का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन सीआर और डीआर। तो हमारे पास में डीआर को हम पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद में इन दोनों के कंपैरिजन को हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआर और डीआर। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे डीआर के सिस्टम पे कि हमारा डीआर सिस्टम होता क्या है, कैसे बना होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें लगी होती है। तो सीआर सिस्टम के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।